दोस्तों आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीए एग्जाम देने वाले हैं। वैसे तो अगर आप जनवरी वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 50 दिन जैसे बचे हैं एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ आपको आज 2 तरीके से एडवाइस करूंगा। अगर आप जनवरी वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके बाद मई या सितंबर में देना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। अगर आप जनवरी में सीए एग्जाम देने वाले हैं, आई होप आप सब ने अपना सिलेबस तो एटलीस्ट खत्म कर ही लिया होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ सारे क्लासेस खत्म हो गए होंगे। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो तुम जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हो, मेरा बात मानो और जनवरी वाला अटेम्प्ट मत दो, क्योंकि नहीं निकलेगा। अगर तुमने सारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर किया, सारा क्लास भी नहीं किया तो कैसे निकल जाएगा। और अगर क्लासेस खत्म हो गया है और फिर भी तुमको लग रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ और भयंकर वाला डर लग रहा है, तो शुक्र मानो तुम नॉर्मल हो। ऐसा सबका होता है और इस डर को दूर करने के लिए तुमको क्लियरिटी चाहिए होगा अपनी पढ़ाई में। और कैसे जाएगा, तो वो तो रिविजन से आती है। आपको 50 दिन में इतना रिविजन कर लेना है ताकि क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाए। जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसका सबसे पहले रिविजन करो, फिर इजी और स्कोरिंग टॉपिक पे। और एक बात हमेशा याद रखना, 11th 12th के एग्जाम जैसा नहीं है। यहाँ तुमको हर सब्जेक्ट में पास होना है और टोटल में 50% लाना है। और 50% मार्क्स देख के ये मत समझना कि 50% तो मैं चुटकियों में ला लूंगा। ये स्कूल और कॉलेज जैसा एग्जाम नहीं है, एक दिन पहले पढ़ो और 50% से ज्यादा मार्क्स ले आओ। यहाँ तुमको पूरा साल पढ़ना होगा, तभी भी 50 आएंगे या नहीं उसका गारंटी नहीं होता है। इसलिए हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 4-5 बार रिवीजन करनी होती है। और अभी तुम्हारे हाथ में 50 दिन जैसे बचे हैं। इसके लिए जितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो उतना ही घंटे पढ़ो। डेली और वीकली टारगेट सेट करो, उसे फॉलो करने की कोशिश करो। क्या क्या पढ़ा है, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स और फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। एग्जाम से पहले क्लियरिटी आ जाए। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है। डेली बेसिस पर एक टारगेट सेट करो, चाहे कितने भी आवर्स लग जाए, कितने भी प्रॉब्लम में हो, एक मॉक तो देना ही है। डेली बेसिस पर तुम टाइम सेट कर लो, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे मॉक देना है। उसके बाद उस मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगी। अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। शॉर्ट नोट और फ्लैश कार्ड यूज करो। हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट या फ्लैश कार्ड बनाओ जो क्विक रिविजन के वक्त हेल्पफुल हो, पर्टिकुलरली थ्योरी सब्जेक्ट का। और सबसे जरूरी चीज अपना हेल्थ, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा करो। लाइट वेट वाला खाना खाओ, नींद कम आएगा। ड्राई फ्रूट्स रखो अपने पास और पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो। प्रॉपर नींद लो। बैलेंस डाइट से आपका ब्रेन और बॉडी एक्टिव और फोकस रहता है। और हाँ, 1 महीने ही बीच में रह गए हैं तो डरना बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचो जो पढ़ा है सब भूल गए, नहीं होगा कुछ, ऐसा ख्याल मत लाओ। और हमेशा एक बात याद रखना, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। सेकंड बात कर लेते हैं, अगर आप मई या सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अभी से पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले सीए का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो ताकि ये डिसाइड कर सको कि कौन सा सब्जेक्ट का कोचिंग लेना है और कौन से सब्जेक्ट पे कोचिंग नहीं लेना है, या सारे ही सब्जेक्ट का कोचिंग लेना है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुमको कोचिंग लेना ही है। अगर कोचिंग नहीं लिया तो फेल, ठीक है। हाँ, तुमको ये बात अगर कड़वा लग रहा है तो लगने दो, वीडियो को डिसलाइक करना है तो कर दो। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कोचिंग लेना है। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो मैं एक बार बोलूँगा तो नहीं लोगे तो भी चलेगा। देखो, सीए बहुत ही हार्ड कोर्स है, ये बिल्कुल सच है। मैं तो कहूँगा ये आईएएस से भी टफ है। तुम खुद ही सोचो ना, एक सीए के पास कितना पावर होता है और सब सीए को कितना ट्रस्ट करता है। तो ऐसे ही किसी को भी ये डिग्री नहीं मिल जाएगी। तुम काबिल हो भी या नहीं हो वो तो परखना पड़ेगा ना इंस्टीट्यूट को। इसलिए सीए एग्जाम इतना टफ है पास करना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। हाँ, तुमको हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट को डीपली समझना जरूरी है, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो या टैक्सेशन। इसलिए कोचिंग ले लेना चाहिए, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो। बहुत लोगों को मैंने देखा है एक ही सब्जेक्ट को 2-3 टीचर से पढ़ते हैं, ये एकदम गलत बात है। कोचिंग में एक यूट्यूब से, एक इसका कोई दोस्त है तो उससे भी एक्सेस ले लेना ऑनलाइन क्लास का। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे कंफ्यूजन के सिवाय और कुछ नहीं होगा। अब कोचिंग ले लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी ना करो। सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे। पता है, एक
टॉपर और एक फेलियर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो रिवीजन नहीं करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। जो टॉपर होता है उसको पता है कितने गैप में उसको रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, कितने नोट्स बनाने हैं, वो सबको उसको क्लियर रहता है क्योंकि वो शुरू से करता हुआ है। और जो लूज़र है, जो फेल करता है, उसको ये लगता है कि नोट्स का क्या ज़रूरत, पीडीएफ है ना, पीडीएफ से सब काम चल जाएगा। और उनको लगता है एक बार पढ़ेंगे तो उनका दिमाग में सब छप जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको रिवीजन और सेल्फ स्टडी की ज़रूरत होता है। उसके बाद बुक्स भी लिमिटेड रखना है, और मेरी मानो तो इंस्टीट्यूट जो बुक दे रहा है उसको ही फॉलो करो, उसके अलावा कुछ और फॉलो मत करो। इंस्टीट्यूट जो सवाल पूछता है उसी से ही पूछेगा, और बाकी वही है। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है वही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमें रिवॉर्ड दे सकता है। धन्यवाद।